जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से रेलवे एनटीपीसी का 7th फेज का एग्ज़ाम चालू हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। आज है 23 जुलाई और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। और आपके एग्ज़ाम में जितने भी जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। 100% रियल क्वेश्चन है जो आज के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यह पता चल जाए कि पहले वाला ही जो टॉपिक है वो अपना रहा है या बदल गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज के आपके एग्जाम में पूछा था कि हंटर आयोग संबंधित है। हंटर आयोग किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से हंटर आयोग संबंधित है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ABCD जो भी ऑप्शन में लखनऊ था, 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर लखनऊ हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था हिडन वर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है। तो जर्मन व पोलैंड के बीच स्थित है। हिडन वर्ग रेखा जो है वह जर्मन और पोलैंड के बीच में स्थित है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि लाल क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो मांस एवं टमाटर से। मांस एवं टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। तो मांस एवं टमाटर इसमें से एक ही होगा, मांस या टमाटर या दोनों होगा, तो वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता। एक प्रश्न शायद पूछा गया था कि दिल्ली का पहला रज्जु कर्जन सेतु कौन सा है। दिल्ली का पहला रज्जु कर्जन सेतु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सिग्नेचर ब्रिज हो जाएगा, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित टारानिका सिटी को जोड़ता है। तो सिग्नेचर ब्रिज इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो सभी लोग जानते हैं विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ था, विजय घाट। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे, ये भी शायद पूछा है। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे। तो ली कार्बेजियर। ली कार्बेजियर जो थे वह चंडीगढ़ के नगर के वास्तुकार थे। देखिए, वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को डेफिनेटली आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी इम्पोर्टेंट है जो आज के आपके एग्जाम में पूछे गए थे रेलवे NTPC के फर्स्ट शिफ्ट में। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि 100 के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। तो रानी की वाव की। रानी की वाव की आकृति 100 रुपये का नोट के पीछे अगर आप देखिएगा तो रानी की वाव की आकृति बनी हुई है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था NTPC में। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो तमिलनाडु की है। भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु राज्य की राज्य शैली है। अगला प्रश्न लुप्त हंसा किस देश की विमान सेवा है। तो जर्मनी की। लुप्त हंसा जो है जर्मनी की विमान सेवा है। अगला प्रश्न पूछा गया था अभिनव बिंद्रा किस राज्य से है। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड राज्य से है। और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं NTPC में अभिनव बिंद्रा से संबंधित। और अब की बार पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा किस राज्य से है। तो उत्तराखंड राज्य से अभिनव बिंद्रा जी हैं। अगला प्रश्न अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वही द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। अगला प्रश्न पूछा था अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है। महाराजा वीर विक्रम मानिक्य एयरपोर्ट। अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम महाराजा वीर विक्रम मानिक्य एयरपोर्ट रखा गया था। तो इसका राइट आंसर यह हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है। तो ईश्वर का निवास स्थान। प्रयागराज जो UP में पड़ता है उसको ईश्वर का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो 15 का यह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका। वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था काला झंडा किसका प्रतीक है। तो विरोध का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा पूछा जाता है तो वह शांति का प्रतीक होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया था आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता है। आसियान का फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताइएगा और आसियान की स्थापना कब हुई ये भी बताइएगा और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में। अगला प्रश्न करमा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए करमा पर्व जो है वह बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो करमा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड राज्य को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो प्रयागराज रखा गया है इलाहाबाद का नया नाम। तो इसका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमारे पास 11 क्वेश्चन ही आ पाए हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास 21 क्वेश्चन ही आ पाए हैं आपके एग्जाम में का। लेकिन जैसे ही पूरे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको फिर से एनालिसिस लेकर आएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के लगभग 60-70 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आज के आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। इसमें बहुत कम आया था इसलिए आपको सोचा कि करवा दें और इसके बाद जैसे ही पूरा क्वेश्चन आता है वैसे ही आपको करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।